बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को एप्टीट्यूड में प्रॉब्लम होता है। तो अगर आप बीएससी, बीसीए इन सब बैकग्राउंड से हो तो आपको जो एप्टीट्यूड का क्वेश्चन मिलेगा वो काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। 2021 में सर और 2022 में बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट्स थे। रिसेशन एंड ले-ऑफ्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं। इसके बारे में क्या ख्याल है आप? लिमिटेड हायरिंग होने वाली है। सर तो फिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बूम आया है, इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा हायरिंग के ऊपर? आपको डेटा साइंटिस्ट, डेटा विजुअलाइजर, डेटा मॉडलर, डेटा इंजीनियर ऐसे रोल्स उनको मिलते हैं। ये सारे के सारे स्कैम है। इतने कोर्स ले लो आपको जॉब मिल जाएगा। अरे भाई, जब उतने पैसे देने पे जॉब मिल जाएगा तो हर कोई जॉब ले लेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्लासिक टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे पास आए हैं चीफ गेस्ट, जो आज के पॉडकास्ट के ऑनलाइन स्टडी फॉर यू चैनल के होस्ट प्रतीक श्रीवास्तव। इनका तो बस इंट्रोडक्शन मुझे देना ही नहीं है, क्योंकि आप इन सबको जानते हो। सर से हम कुछ सवाल करेंगे जो आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर मैं आपको पूछना चाहता हूँ, बहुत आपकी एक्सपर्टीज एप्टीट्यूड में है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को एप्टीट्यूड में प्रॉब्लम होता है, लाइक जो बीसीए बीएससी बैकग्राउंड से है, जिनको मैथ्स नहीं होता, तो वो स्टूडेंट्स आईटी में एंटर करना चाहते हैं, बड़े पैकेज को क्रैक करना चाहते हैं, तो उनको एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन कैसे करें? एक्चुअली में जो एप्टीट्यूड होता है ना, उसका हम लोग बेसिक से हम लोग नहीं पढ़ते हैं। हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर देते हैं प्रीवियस ईयर के, और बेसिक लेवल के जो क्वेश्चंस है वो हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं, और इसके कारण हमें एप्टीट्यूड में प्रॉब्लम होता है। तो अगर आप बीएससी, बीसीए इन सब बैकग्राउंड से हो तो आपको जो एप्टीट्यूड का क्वेश्चन मिलेगा वो काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बीटेक की तरह डिफिकल्ट होते हैं। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बट बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। एंड आपको ये देखना है कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जैसे परसेंटेज हुआ, सिंप्लीफिकेशन हुआ, प्रॉफिट लॉस हुआ। तो ये सारे टॉपिक अगर आप कवर करते हो तो आपका ईजिली किसी भी एग्जाम्स में बीसीए, बीएससी के आपका जो भी कंपनी हायर करती है उसमें आपका ईजिली हो जाएगा। आपको उसमें प्रीवियस ईयर या कोई भी ऐसा वीडियो नहीं देखना है जो कि डायरेक्टली किसी डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है या एवरेज लेवल ऑफ क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है। पहले आपको बेसिक पे आपको अपनी पकड़ करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब उनको पहले बेसिक सीखना पड़ेगा। डायरेक्टली जाके स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यूट्यूब पे एप्टीट्यूड के वीडियोस देखते हैं, सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, वो बस नहीं बस करना चाहिए बस उनको। वही, या फिर कोई किताब ले लेते हैं आर एस हाँ, अग्रवाल का, या हाँ। फिर ऑब्वियसली वो लोग तो सीधा का सीधा प्रोसेस डालेंगे कि हाँ ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो चीज़ें आपको समझना जरूरी है। आपको ऑप्शन अटैक मेथड पता होना चाहिए कि ऑप्शन से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको ट्रिक्स एंड टेक्निक्स पता होना चाहिए कि हाँ क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। बहुत सारे क्वेश्चन तो बीएससी, बीसीए के लिए आपको पेन एंड पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ती है। आप उसको देख के ही, गेस करके भी आप सॉल्व कर सकते हो, मतलब कॉमन सेंस यूज करके। देखो 2021 में सर और 2022 में बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट्स थे। वो हम्म। ज़्यादा प्लेसमेंट्स देख के स्टूडेंट्स ने क्या किया, उनके 12th होने के बाद बीसीए बीएससी इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया उन्होंने। लेकिन अभी उतने टाइप के प्लेसमेंट्स भी नहीं है, उतनी मास हायरिंग्स भी नहीं चल रही। रिसेशन एंड ले-ऑफ्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं। इसके बारे में क्या ख्याल है आपका कि ये सारा सॉल्व होगा कि नहीं, एंड स्टूडेंट्स को जॉब मिलेगा कि नहीं? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेशो तो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता बढ़ता ही ही जा जा रहा है। रहा है। एक्चुअली में मुझे आईटी में ऑलमोस्ट लाइक 11 से 12 साल का एक्सपीरियंस है। मैं 2008 से जॉब कर रहा हूँ, और अभी 2012 से जॉब कर रहा हूँ, अभी 2024 चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 12 ईयर्स। तो आईटी में जो है हमेशा एक ऐसा पीरियड आता है जहाँ पे रिसेशन आता है, फिर वो रिसेशन से चीज़ें बाहर आती हैं, फिर रिसेशन में जाता है। ऐसा नहीं है कि ये रिसेशन दोबारा कभी आएगा ही नहीं। 2008 में आप देखोगे तो 2008 में जो रिसेशन आया था उसको बिग रिसेशन के नाम से बोलते हैं। मतलब बहुत ही बड़ा रिसेशन आया था। ऐसा रिसेशन आया था कि जिसमें इंजीनियर्स लोग प्यून का जॉब भी कर रहे थे, इवन सिक्योरिटी गार्ड्स का भी जॉब कर रहे थे। बहुत सारी चीज़ें हुई थी उस समय, काफ़ी लोगों ने सुसाइड भी किया था, तो ये सारी चीज़ें हुई थी। तो ये जो पीरियड है वो रिपीट होता रहता है। तो अभी जो लास्ट ईयर से चल रहा है, लाइक आप बोल सकते हो 2022 हाफ, 2023 पूरा का पूरा, तो ये पूरा रिसेशन का पीरियड रहा है। यहाँ पे हायरिंग्स नहीं थी। एंड अब क्या है, थोड़ी बहुत हायरिंग से स्टार्ट हुई है। डेलवाइट ने हायर किया, टीसीएस ऑन कैंपस स्टार्ट किया, एक्सेंचर भी डेफिनेटली ऑफ कैंपस हायरिंग कर रही है और आगे भी करेगी। मतलब लिमिटेड हायरिंग होने वाली है, बट हायरिंग होगा। एंड नाउ सिचुएशन थोड़ा बेटर हो रहा है, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मतलब गोइंग फॉरवर्ड, लाइक 3 महीने, 4 महीने या 5 महीने बाद जो सिचुएशन और अच्छी होंगी, धीरे धीरे कंपनीज हायर करेंगी। हाँ, बट लिमिटेड हायरिंग होने वाली है। तो आप ये मत समझना कि 2021-22 की तरह मास हायरिंग हो गई, क्योंकि जो ओवर हायरिंग हुई है, विप्रो क्या कर रहा है कि अभी बीएससी, बीसीए सारे जो भी बीटेक हैं उनको ज्वाइनिंग करवा रहा है। तो धीरे धीरे चीज़ें स्मूथ करने की कोशिश की जा रही है, बट इट विल स्टिल टेक टाइम। तो आप ये मान सकते हो कि 4-5-6 महीने तो और इम्पैक्ट रहेंगे, लिमिटेड हायरिंग होगी। सर तो फिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बूम आया है, इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा हायरिंग के ऊपर? ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रेशर्स के ऊपर इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहेगा। हम्म, तो एज ए फ्रेशर्स आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख कर ही हम्म। आप कोई कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। आप कंपनी ज्वाइन कर लो पहले, जो भी आपका बेसिक एप्टीट्यूड है, वर्बल एबिलिटी है,
तो इन सब बेसिस पे आप कंपनी ज्वाइन कर लो। उसके बाद आप सीखो, एआई सीखो, एमएल सीखो, डेटा साइंस सीखो, जो सीखना है वो सीखो एंड आप अपना जॉब स्विच करो। बट करेंटली फॉर ए फ्रेशर ऐसा नहीं है कि अगर आप नो कोई भी कंपनी ऐसे नहीं आती है कि भाई एआई एमएल के लिए हायर कर रहे हैं, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, कभी भी इन सब चीज़ों के लिए फ्रेशर्स को हायर नहीं करती है। तो इम्पैक्ट होगा थोड़ा बहुत, बट वो फ्रेशर्स के लेवल के लिए नहीं। अभी बहुत कुछ ऑर्गेनाइजेशंस डेटा एनालिटिक्स को बहुत फोकस कर रहे हैं, फ्रेशर्स को बहुत ज़्यादा कोर्सेज को वो डेटा एनालिटिक्स के ऊपर लाइक सेल कर रहे हैं। सो इनसे रिलेटेड क्या डायरेक्टली एक जो स्टूडेंट होता है, फ्रेशर होता है, कंपनीज में डायरेक्टली उनको डेटा साइंटिस्ट, डेटा विजुअलाइजर, डेटा मॉडलर, डेटा इंजीनियर ऐसे रोल्स उनको मिलते हैं कि उनसे ड्रीम बेच के बहुत ज़्यादा कंपनीज ना कोर्सेज बेच रहे हैं। इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखो क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ना स्कैम में फंस रहे हैं बहुत ज़्यादा। देखो कुछ चीज़ें फैक्ट है, वो चीज़ें समझना पड़ेगा। और एक्चुअली मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन मैं यहीं पे उन सारी बातों को बोलने का कोशिश करूंगा कि आपको कहीं पे भी जो है ना 5,000, 10,000, 20,000 के कोर्सेज खरीद के आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर डेटा एनालिटिक्स के लिए कंपनी हायर कर रही है, आप खुद देखो कितनी कंपनियां डेटा एनालिटिक्स के लिए हायर कर रही है एज ए फ्रेशर। आपको बहुत ही कभी आपने सुना है कि इन्फोसिस ने डेटा एनालिटिक्स के लिए फ्रेशर्स की हायरिंग निकाली है, डेलोइट ने निकाली है, विप्रो ने? कोई भी कंपनी डेटा एनालिटिक्स के लिए फ्रेशर्स को हायर नहीं करती, क्योंकि जब आप फ्रेशर हो ना, आप कंपनी में जाकर तुरंत कंट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे। आपने चलो कोई कंपनी एज ए फ्रेशर ज्वाइन कर लिया, आपको कितना ही नॉलेज होगा, आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होगा जो कि आपको ट्रेनिंग में 20,000 30,000 रुपये लेकर सिखाकर आपको भेजा गया होगा। और वो स्टार्टअप कंपनीज होगी जहाँ पे आपको पैकेज भी अच्छा नहीं मिलेगा। तो आप कभी भी 2,000 से ज़्यादा या 5,000 से ज़्यादा रुपये खर्च ही मत करो किसी भी कोर्सेज में। ये सारे के सारे स्कैम है। आप क्या करो कि हाँ 500, 600 या जो भी कम से कम अमाउंट में आप वो कोर्सेज करो जिससे आपको आसानी से जॉब मिल जाए, राइट? अब इतने सारे फ्री इंटर्नशिप आपके चैनल पे मैं देखता रहता हूँ, फ्री इंटर्नशिप रहता है, प्रोजेक्ट्स का नॉलेज रहता है, वो सब चीज़ें आप फ्री वाला करो। और आप अपना जो एजुकेशन है उस पर आप थोड़ा सा लाइक जैसे मैंने बताया कि अगर आप करंट बैच से हो तो आप कोशिश करो कि आप एप्टीट्यूड जो आपका वर्बल एबिलिटी बीएससी बीसीए बेसिस पे आपको जो पूछा जाता है उस पर आप मेन फोकस करो। एंड अगर आपको स्पेंड नहीं करना है तो 500,000 रुपये से ज़्यादा कहीं पे भी आप स्पेंड मत करो, क्योंकि ये सारे ऑलमोस्ट लाइक लॉट ऑफ स्कैम्स आर गोइंग ऑन। सात जगह स्कैम्स चल रहा है, इतने कोर्स ले लो आपको जॉब मिल जाएगा। अरे भाई जब उतने पैसे देने पे जॉब मिल जाएगा तो हर कोई जॉब ले लेगा, हर कोई डेटा एनालिस्ट बन जाएगा, हर कोई बिजनेस एनालिस्ट बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर 1,000 लोग ले रहे हैं तो उसमें से एक को जॉब मिलेगा, वो भी किसी एक या दो को भी किसी स्टार्टअप में दिला दिया जाता है। तो आप अपना दिमाग यूज़ करो। फ्री चीज़ें हैं जो कि चैनल पे पोस्ट होते रहती है, आप उनको देखो और वहाँ पे इंटर्नशिप वगैरह में आप अप्लाई करो। नॉलेज जितना ज़्यादा हो सके आप उतना गेन करो, राइट? फ्री में, क्योंकि आजकल पूरा फ्री में हर कुछ अवेलेबल है इंटरनेट पर। आपको पैसे फंसाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पैसे फंसाने हैं, 500 हज़ार रुपये में वो कुछ मिलता है, आप वो लो। यही मेरा सजेशन है आपके लिए। हाँ सर, तो अभी स्टूडेंट्स ना लाइक उनका इंजीनियरिंग खत्म हो गया या उनके बीसीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, उनका जो डिग्री ग्रेजुएशन खत्म हो गया, तो आज के टाइम पे अगर उनके पास जॉब ऑफर है या नहीं है, फिर भी उनको जॉब सर्च करना चाहिए या जॉब ऑफर होने के बाद भी उनको मास्टर्स मैंडेटरी है या लाइक उतना मैटर करता है फ्यूचर में मास्टर डिग्री करने का, उसको अभी उसको एनरोल करने का? ओके। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ, मैंने 2012 में इंजीनियरिंग किया था हाँ। और आज तक मैंने मास्टर्स नहीं किया। हाँ। तो देखो, अगर जॉब एक बार आपको कंपनी में घुसने की ज़रूरत है, अगर आप किसी भी कंपनी में घुस गए, फिर आपको कोई भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो मास्टर्स करके आएँगे, हो सकता है कि उनको पैकेज 2 लाख का ज़्यादा मिले और आप 2 साल पहले जॉइन कर रहे हो। जैसे मान लो आप 2024 में जॉइन करोगे, तो आपका पैकेज मान लो 3 लाख है और कोई एमसीए करके अगर जॉइन करेगा, तो उसका पैकेज मान लो 5 लाख है। तो ये 2 साल जो आप कंपनी में काम करोगे, आपका भी पैकेज 3 लाख से बढ़ के 6 लाख हो जाएगा, राइट? आप भी 2 साल के बाद कहीं जंप मारोगे, आपको 100% का हाइक मिल जाएगा। तो मास्टर्स करना ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास एक जॉब अपॉर्चुनिटी है या किसी भी स्टार्टअप में हो या कहीं भी हो, क्योंकि आईटी में एक्सपीरियंस काउंट होता है, ना कि किसी ने बीई बीटेक किया है, किसी ने एमई एमटेक किया है, किसी ने पीएचडी किया है। तो ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती है। जितना आपका एक्सपीरियंस होगा उतना अच्छा आपका पैकेज होगा एंड उतना आप ग्रो करोगे। तो जॉब मिल रहा है तो आप कर लो, अदरवाइज अगर जॉब नहीं मिल रहा है, अगर आपका गैप है या फिर बैक लगा है, पेपर बैक, उस केस में आप मतलब मास्टर्स के लिए ट्राई कर सकते हो। हाँ ठीक है, फिर वही है कि अभी लाइक उनके पास
जॉब नहीं है तो वो मास्टर्स के लिए जा सकते जा हैं। सकते हैं। हाँ, ठीक है। देन सर इतना होने के बाद ना, जो स्टूडेंट्स अभी बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स को देख रहे हैं, जो रातों-रात आते हैं, फेम कमा के जाते हैं एंड इसके चक्कर में स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली यूट्यूब करियर स्टार्ट करने का, रील लाइक वीडियोज़ बनाने का ट्राई कर रहे हैं। सो उनके लिए क्या ये भी एक करियर ऑप्शन हो सकता है? लाइक फुल टाइम आप उसको कंसिडर कर सकते हो या अभी स्टार्ट करने के बाद उसको कोई सक्सेस मिलेगी, जो मार्केट अभी कंप्लीटली जैसे सैचुरेट हो चुका है, ये सारी चीज़ों में क्या कोई क्लिक करके आ जाएगा क्या ये जो भी कंटेंट क्रिएशन लाइन में? देखो अभी हर जगह पे कंपटीशन बढ़ गया है, चाहे वो जॉब का हो, अगर आप जॉब में जाना चाहते हो वहाँ भी कंपटीशन है, चाहे आप यूट्यूब में आना चाहते हो तो वहाँ भी कंपटीशन है। हर एक चीज़ पे कम से कम 100 से 200 चैनल है। बट डेफिनेटली उसके लिए किस्मत का साथ देना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको एज ए प्रोफेशन एट दिस लेवल आप नहीं कर सकते हो। मतलब अगर आप सोचोगे कि हाँ, अरे भाई पहले तो आप एक जॉब ले लो, जॉब के साथ करो ना, आपको कौन रोक रहा है? मैं पिछले 12 साल से जॉब भी कर रहा हूँ और जॉब के साथ यूट्यूब भी कर रहा हूँ। हुँ, मुझे कोई नहीं रोकता है, मैं जॉब के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास जॉब नहीं रहता और यूट्यूब एज ए करियर, आपको हमेशा अगर यूट्यूब में स्ट्राइक आ गया, 3 स्ट्राइक आ गया, आपका चैनल डिलीट हो जाएगा। इंस्टाग्राम में आपका स्ट्राइक आ गया, आपका चैनल डिलीट हो सकता है। उसके बाद आप क्या करोगे? तो आपका ये जो नॉलेज है ना, जो आप गेन करोगे जॉब करके, इससे काफ़ी सारा एक्सपीरियंस मिलता है। आपको पता चलेगा कि हाँ, एक कंपनी के अंदर क्या होता है। वो एक्सपीरियंस अगर आप अपने ऑडियंस के साथ शेयर करोगे तो डेफिनिटली उसका इम्पैक्ट अच्छा होगा। तो ये करियर ऑप्शन अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन कब? जब आपके पास कुछ बैकअप प्लान्स है, जब आपके पास नॉलेज है, जब आप कुछ एक्सपीरियंस गेन कर लिए हो, तब आपके लिए अच्छा रहेगा। एट दिस लेवल मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप कंटेंट क्रिएशन में आओ। हाँ, एज़ ए पार्ट टाइम 1 घंटे 2 घंटे डेली आप दे सकते हो, बट नॉट एज़ ए फुल टाइम, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, आपको लोग सुनेंगे क्यों? आपके पास क्या है? तो कुछ आपके पास स्टोरी होना चाहिए, आपका कुछ आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, नहीं तो फिर वो एंटरटेनमेंट टाइप का वीडियोज़ आपको बनाना पड़ेगा, जो कि पूरा लीक से हट के होगा। देखो सर के पास ऑलमोस्ट 11 ईयर का एक्सपीरियंस है। सर को मैं यही पूछना चाहता हूँ कि सर आप टाइम कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि आपने 2000 प्लस वीडियोज़ या ऐसे बहुत ज़्यादा मल्टीपल चैनल्स भी है आपके, जहाँ पर आप वीडियोज़ भी अपलोड कर रहे हो, उसके साथ-साथ जॉब भी कर रहे हैं एंड मैंने सुना है सर की शादी भी हो चुकी है। इन ये सारे सिनेरियो में सर आप कैसे टाइम निकालते हो? सारी चीज़ें टाइम कैसे मैनेज करते हो? ये मुझे सुनना है क्योंकि ये जो भी है मैं भी मेरे लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ एंड जो हमारे दर्शक है देख रहे हैं वो भी उनका जो भी प्रिपरेशन हो, उनके जॉब की सारी सिनेरियो में उनको भी हेल्प हो सके। एक्चुअली में एक चीज़ आपने हाँ। मिस कर दिया, हुँ। तो शादी तो मेरी हुई है, उसके साथ-साथ मेरे 2 बच्चे भी हैं। हाँ, 2 बच्चे भी हुए। तो शादी तक तो फिर भी ठीक है हाँ, मैनेज करना, बच्चों के साथ डील हाँ, करना इट्स वेरी टफ। स्कूल छोड़ना होता है, लाना हाँ, होता है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, तो बेसिकली क्या होता है कि देखो टाइम तो उतना ही है सबके पास, हाँ। जो 24 घंटे का टाइम है वही रहता है एंड डेफिनिटली नहीं बहुत सारा सैक्रिफाइस करना होता है। तो जैसे फ्रेशर है अभी, तो फ्रेशर्स के पास अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही कम होती है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बस अपना ही खुद का ही देखना है, राइट? तो अभी घर वाले भी आपसे नहीं पूछेंगे कि हाँ भाई पैसे कमा के दो, क्योंकि अभी तो आप पढ़ रहे हो, एज ए फ्रेशर आपको जॉब नहीं लगी है। तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हो। 24 घंटा में आप कम से कम जब मैं जॉब स्टार्ट किया था तो उसके साथ मैं गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करता था। तो मैं पर डे विथ जॉब मैं कम से कम 18 घंटे देता था, जॉब पे और पढ़ाई पे। और फिर बाद में मैंने एसएससी क्वालीफाई किया था सीजीएल। तो इसमें क्या है कि मतलब मैं शुरू से ही लाइक चीज़ों को प्रायोरिटी देता हूँ, क्योंकि अभी जो है ना आप 35 साल 40 साल तक वो टाइम है जब आप मेहनत कर पाओगे, हुँ, उसके हुँ, बाद हुँ। आप कुछ नहीं कर पाओगे। लाइक आवर बॉडी विल नॉट सपोर्ट, लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी देयर। बीवी बोलेगी घुमाने के लिए चलो, बच्चे बोलेंगे इधर करो ऐसे करो। तो अभी की जो आपके पास टाइम है इट्स गोल्डन टाइम यस। एंड आपको उसको डिवाइड करके और उसको यूटिलाइज करना है कि हाँ चलो, मतलब आपको बस काम करते रहना है कि हाँ चलो काम करते रहना है, करते रहना है, खाली मत बैठो। एंड देयर विल बी अ टाइम जब आपके पास सब कुछ होगा एंड आप आराम से उसको स्पेंड करवाओगे। तो मैं फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करता हूँ, हर एक संडे में उनके साथ घूमने जाता हूँ। सर जो आज के स्टूडेंट्स हैं, वो डायरेक्टली लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो सर्विस बेस्ड कंपनीज़ में जाने के बाद वहीं उनका एक ड्रीम बन चुका है, वहीं बड़े कंपनीज़ उनके लिए है। सो जो स्टूडेंट्स हैं लाइक जो टियर 3 सिटीज़ से आते हैं, टियर 3 कॉलेज से आते हैं, वो बड़े ड्रीम्स के लिए ट्राई नहीं कर रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल अमेज़न हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट में प्लेसमेंट लेना ट्राई नहीं कर रहे और उसको अटेम्प्ट भी नहीं कर पा रहे क्योंकि मैं देख रहा हूँ मेरी ऑडियंस मुझे पता है। सो उनको क्या लाइक आप मोटिवेशन देना चाहते हो या उनको कुछ आपके एक्सपीरियंस के थ्रू शेयर करना चाहते हो? एक्चुअली में यहाँ पे गैप क्या है ना कि गैप जनरली टायर 3 कॉलेजेस वगैरह में बच्चों को एजुकेट नहीं किया जाता है कि आपको डीएसए वगैरह पढ़ना है ताकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आपको जॉब मिल पाए। हुँ, हुँ। कॉलेज देखता है कि भाई हमारा प्लेसमेंट तो अच्छा होना चाहिए। तो हमारा प्लेसमेंट अच्छा कब होगा? जब मास हायरिंग कंपनी आके बच्चों को लेके जाएँगी। तो वो जो एजुकेशन गैप जो आ रहा है ना, वो कॉलेज साइड से ही आ रहा है। कॉलेज हुँ, बच्चों को बोलती नहीं है कि हाँ, आप डीएसए वगैरह पढ़ो ताकि आपको, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में डीएसए वगैरह आपको चाहिए होता है।
तो वो वाली जो गैप है उसको फिल करना पड़ेगा। एंड अभी तो बच्चों के पास भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, काफ़ी सारे चैनल्स हैं जहाँ पे ये बताया जाता है कि देखो भाई इन्फोसिस विप्रो के अलावा भी दुनिया है, हाँ। अच्छी कंपनीज है, अच्छे पैकेज जो आप इन्फोसिस टीसीएस ज्वाइन करके 10 साल में कमाओगे, आप वहाँ पे अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह कंपनी में 1 साल में ही वो कमा लोगे। तो यहाँ पे डेफिनेटली बच्चों को थोड़ा सोचना पड़ेगा, बड़ा सोचना करने का सोचना पड़ेगा। एंड आपको थोड़ा सा लाइक हट के, अगर यूट्यूब आप यूज़ ही कर रहे हो, इंस्टाग्राम आप यूज़ ही कर रहे हो, तो आप ये देखो कि हाँ कैसे आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह में जॉब मिल सकती है, कैसे आप डीएसए वगैरह पढ़ सकते हो, क्योंकि ये सारी कंपनी ऑनलाइन हायर करती है। ऐसा नहीं है कि टायर 3 कॉलेज है, फ्लिपकार्ट आपके कॉलेज में नहीं गई, अमेजोन आपके कॉलेज में नहीं गई, नहीं। आजकल सारे जो ये कंपनीज हैं ये अपना हैकाथॉन वगैरह चलाते रहते हैं, तो उनके थ्रू आपकी हायरिंग होती है। तो थोड़ा सा आपको ब्रॉड माइंडेड होना पड़ेगा। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर बोलूंगा कि पहले तो आप एक सर्विस बेस्ड कंपनी में जॉब ले ही लो, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में सिलेक्शन रेशियोज कम होते हैं। लाइक अगर 1000 बच्चे हैं तो हो सकता है कि 50 बच्चे का सिलेक्शन प्रोडक्ट बेस्ड में हो, लेकिन सर्विस बेस्ड में क्या होता है कि 1000 अगर बच्चे हैं तो उसमें से 500 बच्चों का सर्विस बेस्ड में सिलेक्शन हो जाता है। तो एक आप सर्विस बेस्ड में ले लो एंड फिर आप प्रोडक्ट बेस्ड के बारे में आप ट्राई करो। लेकिन ये चीज़ें आपको लाइक जब आप कॉलेज में हो, सेकेंड ईयर से ही, आपके थर्ड ईयर से ही आपके दिमाग में चलनी चाहिए, तभी आपको प्रोडक्ट बेस्ड में जॉब। ठीक है सर, फिर अभी लाइक स्टूडेंट्स ना बीसीए कर रहा है, लेकिन प्रोजेक्ट्स नहीं कर रहा है, इंटर्नशिप नहीं कर रहा है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ होते हुए भी वो इग्नोर कर रहा है। ये जो भी प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप, ये दोनों चीज़ों की इंपॉर्टेंस क्या है प्लेसमेंट में और उनके खुद के लाइफ के लर्निंग्स पे? एक्चुअली में मैंने एक्चुअल में 500 से ज़्यादा इंटरव्यू लिया है। हाँ। मतलब मैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में काम किया हूँ, टाटा में, मोटरोला में, नोकिया में। तो जो एक्चुअल इंटरव्यूज होते हैं, नॉट मॉक इंटरव्यू, जब ओके। हम लोग हायरिंग करते हैं अपनी हाँ। टीम में, तो मैं वहाँ पे इंटरव्यू लिया हूँ। तो एक्चुअली में क्या होता है, जब भी हमारे पास रिज्यूमे आते हैं तो हम लोग रिज्यूमे में देखते हैं कि भाई ये बंदा क्या किया है। तो वो बंदा जो है नॉर्मल एजुकेशन से उनका, लाइक ओके चलो ग्रेजुएशन किया, ये डिग्री है, वो डिग्री है। और दूसरे बच्चे का देखता हूँ तो कुछ इंटर्नशिप है, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। तो मैं सोचता हूँ चलो भाई इस बंदे को जो है कंपेयर टू पहला बंदा, इसको ज़्यादा नॉलेज है, उसने किया तो है इंटर्नशिप अगर या प्रोजेक्ट किया, एटलीस्ट उसके लिए वो उस पोर्टल पे गया होगा, वो देखा होगा कि हाँ चलो भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या किसी भी चीज़ में एक इंटर्नशिप हो रही है, उसको क्लिक किया होगा, एक दो वीडियोस देखे होंगे, सर्टिफिकेट डाउनलोड किया होगा, कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा एफर्ट उसने मारा होगा। और जो पहला वाला बंदा है, हाँ भाई मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, मुझे ले लो, तो ऑब्वियसली उस बंदे को कोई भी रिक्रूटर जो है वो उसको पहले साइड में रखेगा, पहले उसको इंपॉर्टेंस देगा जिसने प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप किया है। तो बेसिकली मैं भी देखता हूँ कि अपने चैनल पे मैं जब इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट डालता हूँ तो ज़्यादा बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि जितना, और ये सारी चीज़ें फ्री होती है, आपके चैनल पे भी काफ़ी सारे इंटर्नशिप प्रोजेक्ट रहता है, तो बच्चों को वो करना चाहिए भाई, थोड़ा बहुत टाइम लगे वो करके कलेक्ट करो। तुम जितना जितना ज़्यादा चीज़ें तुम करोगे वो तुम्हारे लिए जब इंटरव्यूज़ होगा या फिर जब आप रिज्यूमे अप्लाई करते हो जॉब के लिए, वहाँ पे रिज्यूमे में मेंशन रहेगा। एक्चुअली में उसका इम्पैक्ट समझ में नहीं आता है बच्चों को जल्दी, और रिसेशन भी चल रहा है लास्ट 1.5 ईयर से, तो और ज़्यादा इम्पैक्ट इनको समझ में नहीं आता है। बट इसका इम्पैक्ट काफ़ी होता है। बच्चे आते हैं, जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है वो आते हैं और बोलते हैं कि सर आपने जो वीडियो डाला हुआ था इंटर्नशिप का वो मैंने किया था और मुझे उसका उसी के कारण मुझे जॉब मिला। वहाँ से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए और मैंने तैयारी करके गया हुआ था। तो प्रोजेक्ट एंड इम्पॉर्टेंट इंटर्नशिप बहुत ही ज़रूरी है अगर आपको जॉब चाहिए तो। एंड इसमें आपको ज़्यादा ना तो टाइम इन्वेस्ट करना है बहुत ज़्यादा, और ना ही ज़्यादा आपको पैसे इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें फ्रीली अवेलेबल है। आजकल तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी प्रोवाइड कर रही है, टीसीएस, इन्फोसिस, कुछ ना कुछ सबका चलते रहता है, बस आपको कलेक्ट करना है सर्टिफिकेट्स। सर ने जैसे कि बोला वो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम जब भी प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड, इंटर्नशिप के रिलेटेड या कोई इंटरव्यू के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं, उसको कुछ ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिलता। अगर हम मास हायरिंग हो गई, मेगा हायरिंग हो गई, ऐसे वीडियोस डालते हैं तो भर भर के व्यूज़ आ जाते हैं। सो यही इशू है, स्टूडेंट्स क्या कर रहा है, जब डायरेक्टली मास हायरिंग में अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जो खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहे, ऐसा ही है। ये अभी डेलोइट ने ही काफ़ी सारा रिज्यूमे रिजेक्ट किया है, और काफ़ी सारे बच्चों ने, चाहे वो बीएससी बीसीए हो या चाहे बीटेक हो, रिज्यूमे रिजेक्ट हुआ, सर मेरा रिज्यूमे रिजेक्ट हो गया। तो सर तो तब से बोल रहे थे कि भाई इंटर्नशिप करो, प्रोजेक्ट करो, कुछ तो करो कि तुम्हारा रिज्यूमे अच्छा दिखे। बहुत सारे लोगों का रिज्यूमे देख के ऐसा लगता है कि शादी वाला वो फॉर्मेट में तैयार अभी किया। अभी हमने देखा एक रेज्यूमे, हंस रहे थे हम दोनों। तो रिज्यूमे आपका प्रॉपर होना चाहिए। अभी अभी आप किसी बच्चों को बोलोगे कि भाई मैं 100 रुपीज़ या 149 चार्ज कर रहा हूँ रिज्यूमे के लिए, अरे मैं क्यों दूँ, फ्रीली अवेलेबल है। तो जब फ्री की चीज़ें आप यूज़ करोगे तो आपको कहाँ से पता चलेगा कि आपका क्या मिस्टेक है, नहीं है। आप ऐसे पोजीशन में नहीं हो एज ए फ्रेशर कि आप देख पाओ कि हाँ आपका रिज्यूमे कैसा होना चाहिए या रिज्यूमे आपका सही है या नहीं है। बहुत सारे वेबसाइट है एटीएस फ्रेंडली, जाके आप रिज्यूमे अपलोड करो। अच्छे रिज्यूमे को वो लोग बताते हैं कि आपका 10% रिज्यूमे सही है, 90% आपका कीवर्ड गलत है, क्योंकि उन्हें तो पैसे कमाने हैं। तो आपको लाइक अगर
ट्रस्टेड सोर्स होना चाहिए जहाँ पे आप अपना रिज्यूमे रिव्यू करो, रिज्यूमे आपका सही होना चाहिए। ये सारे प्रोसेस हैं। आप कॉलेज में 4 लाख रुपए दिए, कॉलेज वाला बोला कि भाई रिसेशन है, प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। हाँ, अभी आपसे कोई बोल रहा है कि 150 रुपए या 200 रुपए दो, रिज्यूमे तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, राइट? 400-500 रुपए का कोर्स है, वो अच्छा हो जाएगा, तो नहीं, वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि फ्रीली अवेलेबल है। तो यही जो गैप है बच्चों का और डिले करवा रहा है। जब डिलॉयट में सब बच्चों का रिजेक्शन हो गया, हाँ। तब बच्चे बोले कि सर रिजेक्शन हो गया, अब क्या? अपॉर्चुनिटी गया। गए। एक बार वंस ए मिस्ड अपॉर्चुनिटी, वो यू कांट गेट इट अगेन। Yes. तो ये सब चीज़ है। सर अभी जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं उनकी जॉब लगी, मान लो जॉब लगी कि उनके नियर बाय लाइक मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होते हैं, पुणे हो गया, बेंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया एंड चेन्नई, गुरुग्राम। सो आप ना ऑलरेडी 11 ईयर एक्सपीरियंस में सारे पूरा इंडिया घूम चुके हो। सो आपको लाइक कौन सी सिटी बेहतर लगी एंड स्टूडेंट्स को कहाँ पर शिफ्ट होना चाहिए एज अ फ्रेशर, कौन सी फर्स्ट प्रियोरिटी लोकेशन उनको ज्वाइनिंग की देनी पड़ेगी? तो ये तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत बड़ा गैप है एक्चुअली, जो बच्चे समझ नहीं पाते हैं। हाँ। तो आजकल जब भी बच्चों का जॉब लगता है तो सर वर्क फ्रॉम होम है कि नहीं है पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन सर वो अपने लोकेशन में ले लेते हैं कि चलो अगर पुणे से है पुणे में ले लिए, उड़ीसा से उड़ीसा में ले लिए। लेकिन एक करियर ग्रोथ के लिए आपको हमेशा ऐसे जगह पर रहना चाहिए जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिले, और वो भी लाइक लाइक फर्स्ट 3-4 ईयर्स। ऐसा नहीं है कि आपको उधर ही शिफ्ट हो जाना है। लाइक अगर आप कहीं यूपी से हो तो बेंगलोर में आके शिफ्ट हो गए, बिहार से हो बेंगलोर में, ऐसा नहीं करना है। लेकिन आपको देखना है कि अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ है। बैंगलोर में जैसे बोला जाता है ना कि एक पत्थर फेंकोगे तो वो किसी आईटी कंपनी पे ही गिरेगी। तो यहाँ पे क्या है कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और आपका नेटवर्किंग अच्छा बनता है। अब आप घर पे बैठे हो, घर से जाते हो, सपोज मान लो इन्फोसिस ऑफिस में जाके चले जाते हो, आपका नेटवर्किंग कहाँ पे है? सिर्फ इन्फोसिस वालों से है, राइट? और वहाँ पे कंपनी ज़्यादा नहीं है, उनको भी नहीं पता चला कि कौन सी हायरिंग हो रही है, नहीं हो रही है। तो जैसे लोकेशंस हुआ आपको, बैंगलोर हुआ, हैदराबाद, सो दीज आर द हॉट लोकेशंस आप बोल सकते हो, क्योंकि ये सिलिकॉन सिटी, आईटी सिटी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद पुणे हुआ। तो ये जो 3 लोकेशंस हैं फ्रेशर्स के लिए, लाइक फर्स्ट 3 इयर्स एटलीस्ट, ये काफ़ी वो करता है, मैटर करता है उनके लिए, ताकि अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है और 1.5 से 2 साल में आपको करियर के आपको एक अच्छा स्विच मारना होता है, ताकि आप उसके बाद कहीं भी रहो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नेटवर्किंग आपकी अच्छी बनती है, आपको आटा, चावल, दाल का भाव पता चलता है जब आप बाहर रहते हो, थोड़ा-सा स्ट्रगल करते हो, तो ये सारी चीज़ें लाइफ़ के लिए बहुत ज़रूरी है। तभी आपको पता चलता है कि आप जब सक्सेसफुल होते हो तब आपको पता चलता है कि हाँ, आप किस चीज़ों से गुज़र के एंड कितना स्ट्रगल करके आपको चीज़ें मिली हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप अपने लोकेशन पे मत रहो। आप 2-3 साल के लिए जो आईटी सिटी, हॉट सिटीज़ वगैरह हैं वहाँ पे आप स्पेंड करो। घर से बाहर निकलो, पहली चीज़ तो है। घर में रहोगे वैसे ही रह जाओगे। वैसे ही रहेगा। हाँ, सो यही सीन है। और सर मैं आपको क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जो लाइफ लाइफ के लाइक फाइनल ईयर है, प्री फाइनल ईयर स्टूडेंट्स है, सो उनको डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए लाइक अभी तो डिस्ट्रैक्शन बहुत है एंड डिस्ट्रैक्शन इतनी इजीली अवेलेबल हो रहा है, चीज़ें पहले उतनी इजीली अवेलेबल नहीं होती थी। इंस्टाग्राम की वजह से, ये सारे सोशल मीडिया की वजह से कंप्लीटली क्या हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन ही बहुत हो रहा है। सो इन चीज़ों में से स्टूडेंट्स को स्टडी के ऊपर फोकस करना, जॉब्स के ऊपर फोकस करना या खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करना, खुद के सॉफ्ट स्किल के काम करना, ये सारी चीज़ें हो ही नहीं रही है। सो इसके ऊपर आपका जो चेंज आपने देखा है 10 टू 12 ईयर्स में, पूरे बेंगलोर का चेंज देखा है आपने, पूरे आईटी इंडस्ट्री का चेंज देखा है। जो भी स्टार्टिंग 2009 से हो गया अभी तक आप इतने लाइक आईटी के शिफ्ट भी देख चुके हो, लाइक लाइक क्या बोलते हो उसको, पीरियड्स बोलते हो ना, सारी चीज़ें देख चुके हो। तो आप इसमें से डिस्ट्रैक्शन को लेकर स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहते हो? अब मैं स्टूडेंट हूँ, क्या गाइड करूँ, मैं तो खुद डिस्ट्रैक्टेड हूँ। फिर भी तो सर हमारा डिस्ट्रैक्शन इसलिए होता है हाँ, क्योंकि हम लोग को कंटेंट फाइंड आउट करना होता है। एज ए कंटेंट क्रिएटर हम लोग को ये चाहिए होता है कि भाई अगर हम नहीं भी चाहते हैं देन वी हैव टू सी इंस्टाग्राम। नहीं भी चाहते हैं तो हम लोग को यूट्यूब देखना ही देखना है, बिकॉज हमारा प्रोफेशन ही वही है कि हाँ, हम लोग को लाइक काफ़ी सारे कंटेंट देखना है, फिर वहाँ से कंटेंट बनाना है। तो हम लोग का तो थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शंस रहता ही है। लेकिन एक चीज़ जो है, आप इंस्टाग्राम से कुछ भी नहीं सीख सकते हो। तो अगर कोई बच्चा सोचता है कि मैं इंस्टाग्राम से प्री फाइनल या फाइनल ईयर में हूँ और मुझे जॉब मिल जाएगा, तो भाई इंस्टाग्राम से कुछ भी नहीं होने वाला है। इंस्टाग्राम आप अनइंस्टॉल कर दो। अगर आप इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दोगे एंड जब तक आपको जॉब नहीं मिलती है तब तक, तो आपका मतलब 50% आपका डिस्ट्रैक्शंस वहीं पे खत्म हो जाएगा। एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स है, ये तो हमेशा रहेगा बच्चों के साथ कि हाँ, किसी को जॉब नहीं मिल रही है उस कारण से परेशानी है, किसी के घर का फाइनेंशियल स्टेट ठीक नहीं है तो वो परेशानी है। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी, बस इसमें आपको ये देखना है कि आपको रुकना नहीं है, बस आपको आगे बढ़ते रहना है। मतलब प्रॉब्लम सबके लाइफ में रहते हैं। अगर आप 10 साल बाद भी देखोगे जब आप कमा रहे हो, तभी आपको प्रॉब्लम्स दिखेंगी। मम्मी का तबीयत ठीक नहीं है, पापा का तबीयत ठीक नहीं है, ये है, वो है, तो वो सारी डिस्ट्रैक्शंस, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी एंड इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ।
ये तो आपको रहेगा ही रहेगा। लेकिन हाँ, इंस्टाग्राम ये इन सब चीज़ों से आप कुछ नहीं सीख सकते हो, टिकटॉक तो चलो बंद ही हो गया। अगर आपको कुछ देखना है तो यूट्यूब देखो, एंड यूट्यूब में आप अपने टेक रिलेटेड कंटेंट देखो, हायरिंग रिलेटेड कंटेंट देखो। तो इस तरह से आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को थोड़ा बचा सकते हो। और जितना हो सके आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब लाइक इट्स बीन 2-3 इयर्स मैं थिएटर नहीं जाता हूँ मूवी देखने के लिए। अगर मुझे अभी कुछ देखना रहता है तो मैं घर पे ही फैमिली के साथ बैठता हूँ, खाने टाइम, और टीवी देखता हूँ या ऐसे करता हूँ। तो वो सारी चीज़ें लाइक आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तभी आपको कुछ मिलता है। ऐसा नहीं है कि लाइक चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली वो बहुत कम ही लोग होते हैं जो आँख मार के फेमस हो जाते हैं, लाइक प्रिया प्रकाश वगैरह। तो वो उतने लकी तो हम लोग हैं नहीं। तो हम लोग को मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, या मे बी लाइक और भी पुअर फैमिली से। तो हम लोग को स्ट्रगल करना है और एफर्ट डालना है, तभी हम लोग ग्रो कर पाएँगे। ठीक है सर, बात करके आपसे मिल के बहुत अच्छा लगा एंड मुझे भी बहुत कुछ ऐसी लर्निंग्स मिली जो मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ मेरे लाइफ में भी। एंड आपने तो पूरा लाइक आपका यूट्यूब करियर भी है, विद आईटी प्रोफेशनल करियर भी है। आपसे सीखना बहुत कुछ है एंड ऐसे ही हम सीखते रहेंगे, हमें गाइड करते रहिए और आपका सपोर्ट ऐसे ही हमारे लिए लाइक हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स आपकी रखिए। सो बस इतना ही है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आपने बुलाया पॉडकास्ट के लिए। ऐसा सो कुछ आई नहीं आई है। आई एम फीलिंग वेरी लकी टू बी हियर। सेम सेम विद द सर, सर से मिलना पहला मेरा ज़िंदगी का पहला पॉडकास्ट है और मैं इतना लकी हूँ कि इतने लाइक इतना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, उसके साथ-साथ 5 लाख प्लस सर की फॉलोइंग है विद द मल्टीपल चैनल्स जो भी हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, हमारे क्या 4 टू 5 चैनल्स है। सो मैं भी खुद को लकी मानता हूँ कि मुझे ऐसा मौका मिला बैंगलोर आके। सो इतना ही कहना था एंड आई होप आपको ये वीडियो के थ्रू आपको कुछ ना कुछ तो सीखने के लिए मिला होगा। एंड ऐसे ही सर के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए एंड उसके साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। सर का चैनल मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके साथ सर का ना बहुत ज़्यादा कोर्सेस भी लेते हैं, लाइक पर्सनल मेंटरिंग भी करते रहते हैं वो लोग। एंड सर लाइक उनके स्टूडेंट जो भी है बहुत ज़्यादा बड़े बड़े कंपनियों में उनके प्लेसमेंट्स भी हो चुके हैं। आप भी जाके चेकआउट कर सकते हो। सर आप बताना चाहते हो कि क्या आप जो भी स्टूडेंट आपके पास आता है कुछ ना लाइक सर्विसेज में एनरोल करता है तो उनको क्या-क्या एडवांटेज मिलता है कंपैरेटिवली अदर्स? हम लोग बस ट्रस्ट वाला बिज़नेस करते हैं। तो जो भी हमारे पास बच्चे रहते हैं, तो मतलब हम लोग यही चाहते हैं कि मतलब उनको जितना फ्री से फ्री कंटेंट हम लोग दे पाएँ। हुँ, तो ज़्यादा हमारा यही फ़ोकस रहता है कि हमारे चैनल पे जो भी बच्चे आते हैं उनको काफ़ी सारा जो एप्टीट्यूड है, रीज़निंग है, या जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उन पे मैं चाहता हूँ कि हाँ, उनको क्वालिटी वीडियोज़ मिले। क्योंकि मैं खुद ही 12 साल से पिछले 12 साल से एप्टीट्यूड, रीज़निंग वगैरह पढ़ा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें उन लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। और जो भी हमारे लाइक एग्ज़ाम स्पेसिफिक कोर्सेज़ रहते हैं, लाइक डेफ़िनेटली कम कम प्राइस के रहते हैं, लाइक 500-600 के रहते हैं। एंड मैं ये चाहता हूँ कि स्टूडेंट पे बर्डन ना पड़े, और कहीं भी वो लोग जाके कहीं-कहीं तो 10,000 के कोर्सेज़ हैं, और वो पढ़ाते क्या हैं? हुँ, जाके हुँ, एक बार पूछो। अरे भाई एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड पढ़ाने के लिए आप 10,000 लोग, रीज़निंग पढ़ाने के लिए, वर्बल पढ़ाने के लिए। तो आप बस मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, या आप कहीं से कुछ भी लो, आप हँसो मत, किसी भी स्कैम का शिकार ना हो। आप चीज़ों को देखो, समझो, कंपेयर करो, एंड तब आप एक डिसीजन लो, चाहे वो मेरा कोर्स हो, चाहे किसी का भी कोर्स हो। आप देखोगे कितना जेन्युइन है, और कितना वो लोग स्टूडेंट के प्रति वो हैं कि हाँ, स्टूडेंट के लिए कुछ कर पाएँ। आप वहाँ पे जाओ, डेफ़िनिटली आपका अच्छा होगा। ठीक है सर, बस आज के लिए इतना ही। इससे ऐसे पॉडकास्ट हम लाते रहेंगे हमारे चैनल पे एंड सर आप कुछ कहना चाहते हो? नहीं, बस यही बोलूँगा कि आप इस चैनल पे जो है क्लासिक टेक्नोलॉजी, आप यहाँ पे बने रहो, और वो ट्रस्ट आप रखना। मतलब आप जहाँ भी रहो, बस मैं इनसे भी यही बोल रहा था कि आप जो भी कंटेंट डालते हो जेन्युइन कंटेंट रहता है, तो आप वैसे ही डालना। कभी भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले रहते हैं कि पैसों के लिए बच्चों को हुँ, बोलते हैं कि ये कर लो, वो कर लो। तो वो सारी चीज़ें लाइफ में कभी मत करना। एंड बच्चों को भी चाहिए कि हाँ, आप एक ट्रस्ट रखो। आप ये नहीं कि 4-5 चैनल देखो और उसके बाद आके बोलो कि सर उसने ये बताया, उसने ये बताया, नहीं। तो यहाँ पे काफ़ी जो इस चैनल पे आपको मिलता है, काफ़ी रिसर्च किए हुए चीज़ें मिलता है। तो बस आप इस चैनल के साथ स्टिक रहो, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, एंड बस मेहनत करते रहो, उसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। आपका मान के चलो कि स्ट्रगल फेज़ है, एंड इसके बाद आपका अच्छा फेज़ भी ज़रूर आएगा। ऑल द वेरी, वेरी बेस्ट, एंड हायरिंग्स भी काफ़ी होगी, आप टेंशन मत लेना। थैंक यू सर आपको भी। चलो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।